नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज बेसिकली हम बात करेंगे हाउ टू रीड अ बुक। नाउ इन दिस पॉडकास्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रीडिंग बुक इज वेरी क्रूशियल एंड it's really mandatory if you want to become a good entrepreneur or whatever, like maybe अगर आपको एक कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का माइंडसेट सही करना है या बनाना है तो बुक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और बुक को पढ़ने की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी और कह सकते हैं जिसको रणनीति बोलते हैं वो होती है दैट्स अ पर्टिकुलर टेक्निक टू रीड द बुक। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बुक्स मेक आवर माइंड। किताबें हमारा मन बनाती हैं। हमारा मन जो कि लॉ ऑफ मोमेंटम के थ्रू किसी और दिशा में भागता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस जिस चीज की ज्यादा करते हैं उस चीज के तरफ ज्यादा भागता है हमारा मन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेटफ्लिक्स ज्यादा देख रहे हो तो आप नेटफ्लिक्स के बाद तुरंत अगर आप बैठना चाहो तो आप तुरंत नहीं बैठ पाओगे। कहां बैठना चाहो, बुक पढ़ने या फिर कोई ऐसा कंटेंट देखने के लिए जो कि आपके एजुकेशन बेस्ड हो, क्योंकि एक ऐसे कंटेंट की आदत पड़ गई है जो लोग कहते हैं कि हम ये भी देख लेंगे, हम वो भी देख लेंगे, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट। उनको लगता है कि हम 6 बजे नेटफ्लिक्स देखेंगे, 6:30 बजे हम फिर कुछ और देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ गैप लेने के बाद आप देख पाओगे, लेकिन तुरंत तो नहीं कर पाओगे आप, अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस में हो। कई लोग अगर बचपन से ही इस प्रैक्टिस में हैं या 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रखी है कि पढ़ाई कर लिया तुरंत नेटफ्लिक्स देखने के बाद, तो वो देख लेंगे, कर लेंगे। तो बुक को पढ़ने के लिए हमेशा याद रखिए कि 2-3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। एक तो बुक हमारा जो है माइंडसेट बनाता है। लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर ये बताइए माइंडसेट कैसे बनाएं। माइंडसेट अगर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर बनाना है तो आपको बुक पढ़ना होगा। ऐसा शायद ही कोई एंटरप्रेन्योर होगा जिसने आज तक बुकें नहीं पढ़ी हैं। बिल गेट्स हफ्ते में 1 या 2 बुक पढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम भी 2 बुक पढ़ें। अच्छी बात है अगर आप पढ़ना चाहो तो, लेकिन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, पहले ये विचार करना जरूरी है। मेरे क्लास में एक लड़की होती थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। वो पूरे टाइम हाफ गर्लफ्रेंड और चेतन भगत और दुर्जॉय दत्ता, ये सब जो बुक्स हैं इनको पढ़ती थी, विच इज लाइक अ रोमांटिक थिंग। नाउ पीपल आर नॉट अवेयर कि अगर आप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रोमांस करने में ज्यादा मन लगेगा, क्योंकि जो कुछ भी बुक में लिखा हुआ है अब वो आपको अपनी निजी जिंदगी में उतारना है। क्या लिखा हुआ है बुक में? बीच पे जाना है, माउंटेन पे जाना है, अपने हमसफर के साथ उसके साथ बैठना है, उसके साथ बातें घेरनी है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सी बुक पढ़ें। बुक हमेशा वैसी पढ़नी चाहिए जो आपके लक्ष्य से निर्धारित हो। तो लक्ष्य जो है उससे रिलेटेड ही आपकी बुक पढ़े, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ने में किसका इंटरेस्ट है? लोगों को चाहिए करोड़ों, लेकिन कर्म नहीं करना चाहते, तो बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे करें, मतलब इसको जो बुक है इसको कैसे पढ़ें। तो पहली चीज तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि बुक हमारे माइंडसेट बनाती है। अगर आपका ये सवाल है माइंडसेट कैसे बनाएं, आज से कुछ 3-4 साल पहले की बात है। मैं बहुत इम्पॉसिबल समझता था अपने कुछ करना चाहता था इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इम्पॉसिबल समझता था। मुझे लगता था नहीं हो पाएगा, नौकरी सब कुछ है। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि
नौकरी नहीं करनी है। तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखा, पढ़ा, सुना, मतलब पढ़ा नहीं, सुना यूट्यूब पे। उन्होंने एक बात बोली कि आपको बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने पहली बुक जीवन में जो खरीदी थी वो थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मेरी जीवन की पहली बुक थी, जोसेफ मर्फी की बुक थी कि सबकॉन्शियस अवचेतन मन की शक्तियां क्या हैं। तो वहां से काफी इंसाइट्स आए। फिर मैंने एक बुक खरीदी, पावर ऑफ हैबिट्स, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये सब बुक्स मैंने पढ़नी चालू करी। मैं बैंगलोर एयरपोर्ट में पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आज भी याद है, मैं पढ़ता था। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही अच्छी बुक है, इनफैक्ट बहुत ही बकवास बुक है। पॉजिटिव थिंकिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, या तो होगी तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। मतलब जो ग्रोथ है मेरी वो वहीं से चालू हुई ऑब्वियसली, जब मैंने अध्ययन किया बाहर लोगों को, और फाइनली जब मैंने स्टेप लिया 2018 में कि अब मुझे अपने आप से सीखना है। जैसे एक अब बार बार नाम आता है तो आप लोग कहोगे, तो संदीप महेश्वरी सर का एक वीडियो था, उसमें एक बात बोली कि एंगर आप करते नहीं हो, एंगर हो जाता है। और नहीं, सॉरी लेट मी रिकरेक्ट माई सेल्फ। उन्होंने ये बोला कि आपका बॉस है, वो आप पर कितना भी चिल्लाए पर आप उसके ऊपर नहीं चिल्लाते, तो इसका मतलब आप कंट्रोल में हो। उन्होंने एक बात बोली बड़ी खतरनाक। तो मतलब घर पे आप अपने बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे हो और आप कह रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये कैसा गुस्सा है? कुल मिला के उनका यह था कि आप कंट्रोल में हो, यू कैन कंट्रोल योर एंगर। बट ये बात सरासर झूठ है। झूठ नहीं है, गलत है, गलत कह सकते हैं, झूठ नहीं है। गलत इस बेस पे है कि गुस्सा जो है उसकी प्रकृति अगर हम समझ जाएं तो भी गुस्सा नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि मन को अगर क्रोध आ रहा है तो मन खुश नहीं है, मन असंतुष्ट है, मन अतृप्त है। और आनंद को हमने निष्कर्ष समझ लिया है, निदान समझ लिया है, सॉल्यूशन समझ लिया है। आनंद जो है वो निदान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, वो निष्कर्ष नहीं है। आनंद इनफैक्ट हमें फंसाता भी है। तो बहुत सारी चीजें थी जो मैंने सीखी। तो मतलब बेसिकली होता क्या है कि जो भी समाधान है इन्होंने दिया इसमें मतलब कि आप कंट्रोल कर सकते हो और ये वो सरासर गलत था। अब हैविंग सेड दैट, मैं ये डिमीन नहीं कर रहा हूं संदीप महेश्वरी को। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज मेरे अनुभव में नहीं आ रही थी उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस समय उनकी भी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अभी है। तो सवाल यह है कि मतलब इसको कैसे पता करें, सच कैसे पता करें, और सत्य या सच जो है इसका कि गुस्सा कैसे होता है, ये क्या गुस्से को काबू करना, या गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा है क्या, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। तो ये सब जो है मैंने अपने आप से सीखा। खुद के भीतर जब मेरे को गुस्सा आता था तो मैं देखता था और मैं सीखने लगा गुस्से की प्रकृति। एक दिन मैं अकेले बैठा हुआ था और सेल्फ प्लेजर यानी मैस्टरबेशन में पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद मेरा गुस्सा बढ़ गया। तो क्योंकि मैं ऑब्जर्वेंट था इसीलिए मैं पकड़ पाया कि हस्त मैथुन के बाद गुस्सा आता है। कई लड़के हस्त मैथुन
करते हैं और उनको गुस्सा भी आता है, लेकिन वो देखते नहीं है कि हस्त मैथुन के बाद गुस्सा आ रहा है। तो वहां से मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं देख रहा था फिर क्वेश्चन कर रहा था। पहले मैं देखूं कि अपने जीवन में मुझे किस किस क्षण गुस्सा आता है, ऐसे वो कौन सा वक्त है जो मुझे गुस्सा आता है, वो सब मैंने लिखना चालू किया लाइन टू लाइन। फिर मैंने उसके कॉजेस पता किए। तो पहले ऑब्जर्व किया, फिर क्वेश्चन किया। आप लोग क्या करते हो? आप लोग बस क्वेश्चन पूछ लेते हो, आके मुंह खोला और भन्न से क्वेश्चन पूछ लिया। वो क्या है? हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। जब मैं बात करता हूं अंदर ऑब्जर्व करने की, तो वो कोई नहीं करेगा। फिर लोग कहते हैं कि आप हमें उल्टा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आता। और मेरा जो इंटेंशन है वो आपकी जीवन में कुछ 10-12% कुछ चेंजेस आ जाएं, वही बहुत है। एज अ मेंटर मुझे टारगेट यही करना है, ठीक है? तो मेरे इरादे जो हैं वो पक्के हैं, और मेरे जो इरादे हैं, वो जो मेरी नीयत है, वो ये नहीं है कि आपको डिमीन किया जाए या प्रताड़ित किया जाए, बहिष्कार किया जाए। मैं गुस्सा इस वजह से करता हूं क्योंकि आप लोग गलत दिशा में चले जाओगे। क्योंकि आपको, और हो सकता है आपको इस बात का घमंड लगे मुझे कि भाई पार्थ को घमंड हो रहा है। जो क्लैरिटी मन को लेके मेरे अंदर है, वो क्लैरिटी पिछले 3 साल से काफी अच्छी हुई है, और उस क्लैरिटी से मैं बात करता हूं। मन को लेके इतनी जबरदस्त क्लैरिटी है, ऊर्जा को लेके क्लैरिटी है। वो क्लैरिटी कहीं से नहीं सीखी, सिर्फ देखी है अपने अंदर। जिस दिन तुम भीतर देखना झांकना चालू कर दोगे, उस दिन समझ लो तुमने एक्चुअली में वृद्धि करना, या वास्तविकता में जो वृद्धि होती है वो होती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। लोग सवाल पूछते हैं, धमक के पूछेंगे, हु एम आई, हु एम आई, अद्वैत वेदांता, अद्वैत वेदांत, हु एम आई करो, हु एम आई करो। अरे भैया, हु एम आई को पूर्ण करने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगता है। आप कौन हो? मैं ब्रह्मांड हूं, खत्म, दी एंड। जाके देख लो। लोग कहते हैं ये एक यात्रा है। कोई यात्रा वात्रा नहीं है, ये कोई यात्रा नहीं है। आप कौन है? आदर से जवाब आएगा, अहम ब्रह्मस्मि, खत्म। अब कैसे हैं, क्यों है, वो आपको साबित करना है, बस इतना करना है। कोई बोलेगा अहम ब्रह्मस्मि, अच्छा कैसे? तो आपने देख लिया, बोध कर लिया। कहते हैं फिर, अच्छा हम ब्रह्मांड है तो हम ही अगर ब्रह्म है तो क्या हम ही भगवान है? आप भगवान हो लेकिन पावरलेस। आपके पास कोई पावर नहीं है। जो रियल पावर है वो सिर्फ सृष्टि के पास है। पावर का मतलब क्या है समझने की कोशिश करिए। ये पावर शब्द आ क्यों रहा है? शक्ति क्यों चाहिए? जब मैं कहता हूं कि आप भगवान हो, थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, बट मैं वापस आता हूं विषय पे। जब मैं कहता हूं कि आप भगवान हो, तो उस वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी हिंदू भगवान के बराबर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप अगर भगवान हैं तो आपके पास कोई शक्ति नहीं है। आप एक ऐसे भगवान हैं जिसकी कोई शक्ति नहीं है। लोग कहते हैं हम भगवान तो हम शक्तिशाली। शक्ति का कोई लिंक ही नहीं है। और शक्ति कोई
एक चीज से नहीं निकलती, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे सूर्य जो है, उसमें सिर्फ सूर्य के अंदर हजारों लाखों ऐसे प्रक्रिया हो रही है, चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से सूर्य जो है वो सूर्य है। तो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, बहुत सारी चीजें, हीलियम है, हाइड्रोजन है, अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ग्रेविटी है, उसका आकार बड़ा है, जो कुछ भी है। तो अब सवाल आता है कि अगर आप ही भगवान हैं, तो आप हमें सूर्य को रोक के दिखाइए। मतलब क्या? आप चंद्रमा को रोक के दिखाइए, आप सूर्यास्त रोक के दिखाइए, सूर्योदय रोक के दिखाइए। तो लोग कहते हैं अच्छा, वाह क्या बात बोल दी। तो शक्ति नहीं है आपके अंदर, कर ही नहीं सकते आप। अगर आप चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। आत्मा ही परमात्मा है, इसका मतलब यह नहीं है। अगर अद्वैत वेदांता में यह बोला है आत्मा ही परमात्मा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर हूं, इसका मतलब तुम ही कृष्ण हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे पास चक्र आ जाएगा मेरा, या गदा आ जाएगा हनुमान जी का। वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सवाल यह आता है कि जब मैं बोल रहा हूं, या मेरी पहली से तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि आप भगवान हो। मैं कह रहा हूं हर चीज भगवान है। ऐसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में जो भगवान भी ना हो, सब कुछ भगवान है। तो ये मैं कह नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये आपके खुद के शास्त्र बोलते हैं, वहां से पढ़ के मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उन अनुभवों के बेस पर मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करोगे सिर्फ इंटेलेक्चुअली, तो आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी है उसमें वाइब्रेशन है, और ब्रह्म में आवाज होती है, ब्रह्म में ध्वनि होती है। तो जो ब्रह्म ध्वनि है वही हर जगह है, वही सब कुछ है। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो ये जो कंट्रोल एंगर वाली बात हुई थी, इसमें बेसिकली ये है कि खुद को ऑब्जर्व किया और फिर पता लगाया। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा था वो तो मैं भूल ही गया। सॉरी फॉर दिस। So we are coming back to the topic. I'm absolutely sorry. So we are coming back to the topic now. तो देखिए, बुक पढ़ते समय जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये सब मैंने स्टार्ट करी थी। फिर धीरे धीरे मैंने स्टीव जॉब्स की बुक खरीदी, वो पढ़ी, वहाँ से एक माइंडसेट बनना स्टार्ट हो। कि उस बुक में मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टीव जॉब्स की बुक या तो किंडल से डाउनलोड करें, नहीं तो बुक मंगाएं और उसको पढ़ें एक्चुअली बैठ के। मतलब उसमें लोग शुरुआत करते हैं फिर बंद कर देते हैं बुक। तो पढ़ने से होता क्या है, देखिए, जब आप पढ़ते हो तो एक तो आपका माइंडसेट बनता है। वो माइंडसेट क्या है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। वो ये है कि आपके अंदर जो मान्यता है खुद को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, पैसे कमाने को लेके, वो मान्यता अभी नकारात्मक है। जब आप किताबें पढ़ते हो तो किताबें आपको विश्वास दिलाती हैं। उन किताबों में आपको सिर्फ कहानियां नहीं है, उन कहानियों से आपको आपकी मान्यता बदलती है। अभी मान्यता आपकी नकारात्मक है। तो एक तो ये होता है माइंडसेट कि आपका बिलीफ क्या है। लोग कहते हैं हाउ टू मेक योर माइंडसेट। इसका मतलब है कि आप अपना बिलीफ बनाना चाहते हो, और बिलीफ और रियलिटी में डिफरेंस क्या है पहले ये समझना जरूरी है। जब तक आप ऐसे केसेस नहीं देखोगे, ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखोगे खुद के सामने कि ये आदमी भी निकल सकता है, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, आप कभी भी अपने जीवन में एक्शन नहीं लोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको विश्वास चाहिए कि भाई ये हो सकता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकता है।
तो बुक कैसे पढ़ना होता है? जब भी बुक पढ़ें तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। जो भी आपको पढ़नी है वो आप 100% अपने लक्ष्य से निर्धारित रखें, और जो भी नहीं पढ़नी है वो भी लिख के रखें कि मुझे ये किताबें नहीं पढ़नी। जैसे मेरे शेल्फ में आपको सिर्फ आध्यात्मिक किताबें मिलेंगी, और उसके बाद आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की किताब मिलेगी। बहुत सारी किताबें जो मैंने खरीदी हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में मैंने जाना है, फिर उनके पॉडकास्ट देखे हैं, सर्च किए हैं, पढ़े हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी प्रेरणा मिली है और विश्वास आया है कि हाँ कुछ हो सकता है। लोग कहते हैं ऑडियो बुक खरीद लें, वो देखिए आपका एक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना आपको जो पुराना जो बेसिक तरीका है, जो आज से 60-70 साल पहले या 20 साल पहले तक भी देखा जाए तो होता था, वो था कि आप बुक ऑर्डर करो, बुक आपके घर में आएगी, आपको उसको पन्ने पलटने और फिर खोलना है, फिर पढ़ना है उसको। लेकिन आजकल के लड़कों के पास इतना भी टाइम नहीं है, इतना भी संयम नहीं है, इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो बुक के ध्यान पर टिक सके, है ना, या बुक पर जो ध्यान है वो टिका सके। तो उसके लिए ही मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप साधना करते रहिए। बिना साधना किए आप ध्यान टिका नहीं पाओगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को इस दुनिया में। कई लोगों ने, इंक्लूडिंग संदीप माहेश्वरी, कई लोगों ने ज्ञान से नियंत्रित करने की कोशिश करी है मन को। ज्ञान यानी बुद्धि, यानी विचार, यानी मेमोरी, और भावना उनके ऊपर हावी हो जाती है। आपकी भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट। योर भावना, योर इमोशंस आर वे मोर पावरफुल देन योर थॉट्स। ओनली अ पर्सन who is doing regular meditation can subside the effects of emotions. The emotions are dominant in human being. There are two segments only. Number one is emotion, number two is logic. Your logical mind is telling भाई ये करो, but your emotional mind is telling नहीं होगा। और इमोशनल माइंड का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशनल माइंड के पास फोकस है। बुद्धि नियंत्रित नहीं कर पाती है ध्यान को। इसीलिए हमारे कल्चर में हमेशा ध्यान 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 बोला गया है। शुरू से आप पैदा हुए हो, अभी आपने देखा होगा कितना ये लोग ध्यान 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 को ध्यान क्यों बोल दिया, साधना क्यों नहीं बोली गई? क्योंकि ध्यान साधना का अंतिम लक्ष्य है। साधना करने से ध्यान मिलता है। अभी ध्यान है किसी के पास? किसी के पास कोई ध्यान नहीं है। और आज के टाइम में मार्केटिंग की दुनिया, यानी जितने भी बड़े मार्केटर्स, वो सब कह रहे हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। ध्यान एक नया पैसा है, या नई लक्ष्मी है। मतलब ध्यान पैसा है। अब ध्यान कैसे पैसा हो गया? आप जब तक मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे तब तक आप क्लिक नहीं करोगे। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आप लैंडिंग पेज पे नहीं आओगे। जब तक आप लैंडिंग पेज पे नहीं आओगे तब तक आप नेम और ईमेल एड्रेस नहीं डालोगे। वो नहीं डालोगे तो आपको हम सामान नहीं भेज पाएंगे। सामान नहीं भेज पाएंगे तो आपसे फॉलोअप भी नहीं ले पाएंगे। फॉलोअप नहीं ले पाएंगे तो सेल्स इफेक्ट होगी। सेल्स इफेक्ट होगी तो पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा और कर्जा ले रखा है तो लोग जेल में डाल देंगे। जेल में डाल देंगे तो वहां पे सफरिंग होगी। सफरिंग होगी तो बीमारी होगी। बीमारी होगी तो मौत होगी। मौत के टाइम भी आपको फिर से मरना है, वहां पे भी सफरिंग होगी। और जब मौत खत्म हो गई, शरीर छिन गया, तो भी सफरिंग होगी। फिर जब दोबारा शरीर मिलेगा फिर सफरिंग होगी। क्यों? क्योंकि अब तो बच्चा पैदा हो गया। तो ये
ये एक सर्कल है जो पूरा का पूरा जा रहा है। तो जब तक आपका ध्यान मैं खींच नहीं पाऊंगा तब तक आप मेरे को पैसा नहीं दोगे, या चलो मेरे पेज पर नहीं आओगे। अब उसको लिए मुझे क्या हुक्स बनाने हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे। तो समझने की कोशिश करिए कि जो ध्यान है बड़ी खतरनाक चीज है। ध्यान साधना से नियंत्रित होता है, इनफैक्ट बढ़ता है। ध्यान का कोई वैल्यू नहीं किसी को। और ध्यान की एक और प्रकृति है कि अगर आप किसी चीज पर ध्यान दोगे तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। जब ऊर्जा एकत्रित होती है तो जिस प्रकार की ऊर्जा वहां पे एकत्रित हो रही है, मान लो पॉजिटिव है तो वहां पे अच्छा लगेगा। और अगर किसी चीज पे गुस्सा करोगे, किसी पत्थर पे गुस्सा करोगे तो वहां नकारात्मक भी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। तो लोगों के पास ध्यान ही नहीं है। और ध्यान का प्रताड़ित जो ह्यूमिलिएशन है, ध्यान प्रताड़ित होता है सोशल मीडिया पे बैठने से। यह भी लोगों को नहीं पता है। ज्यादातर लड़के तो यही कहते हैं कि हम नेटफ्लिक्स भी देख लेंगे और हम पढ़ाई भी कर लेंगे और हम पैसे भी कमा लेंगे, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कई लोग मजबूरन नौकरियां कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी में पैशन फॉलो ही नहीं कर पाए। पैशन फॉलो नहीं कर पाए तो उनको मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। तो अब क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान नहीं है। ध्यान कैसे आएगा? साधना से आएगा। साधना तो आदमी तभी करेगा ना जब ध्यान का मूल्य पता हो। ध्यान का लोग मूल्य पता नहीं है किसी को। तो एनीवे, तो बेसिकली बुक पढ़ने के टाइम थोड़ा सा ध्यान चाहिए होता है। वो ध्यान कैसे आता है? साधना से। और साधना करने से धीरे धीरे ध्यान आएगा आपके। ज्ञान से ध्यान नहीं कंट्रोल होता। ज्ञानी बहुत भरे हमारे पास। चाहे आपको विश्व ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, आप ध्यान से, आप ज्ञान से ध्यान नहीं कंट्रोल कर सकते। ज्ञान से ध्यान नियंत्रित नहीं होता है। आपको दुनिया की सब नॉलेज है कि मन कैसे काम करता है। जैसे बहुत सारे डाइटिशियन होते हैं, उनको पता होता है कि मैं अभी ये खाऊंगा तो मेरा पेट निकलेगा। लेकिन कई डाइटिशियन लोग होते हुए भी वो कर रहे होते हैं। नॉलेज उनको सब है कि जो पेट में जाएगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज वहां पे स्टोर होगा, उसके बाद वो एक्सेसिव होगा तो टिश्यूज में होने लगेगा, उससे फैटी लीवर बनेगा। वो सब पता है लोगों को। नॉलेज मेरे को भी है, लेकिन जबान पे कंट्रोल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ध्यान नहीं है। ध्यान प्रताड़ित हो चुका है, बहिष्कार हो गया ध्यान का। कैसे हुआ? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से सच में आपका ध्यान, अब भाई देखो, आपकी आदत पड़ी हुई है 50 मिनट ध्यान देने की। अब आपने 15 सेकंड का माइंड को फ्यूल दिया। अब वो जो डोपामाइन है वो 15 सेकंड में ही करेगा। वो उसकी आदत हो गई 15 सेकंड। अभ्यास ही नहीं है आपका। लेकिन अगर आपका अभ्यास है किसी चीज पर टिक के देखने का, तो क्या होगा आप देख सकते हो। अब आपने 30 साल से अभ्यास नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, अपने कानों को इधर कर लीजिए। आपने पिछले 30 सालों से अभ्यास नहीं किया है। किस चीज का? ध्यान को नियंत्रित करने का। और एकदम से मैं आपसे कहता हूं कि चलो भैया बुक पढ़ो। 30 साल से आपने बुक नहीं पढ़ी। इनफैक्ट आप पिछले 30 साल से सोशल मीडिया देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने की आदत पड़ी हुई है आपको। तो अब पता क्या होगा? आप नहीं देख पाओगे, बुक नहीं पढ़ पाओगे। अभी बहुत सारे लोग मेरे को सुन रहे होंगे, पता नहीं कब आखिरी टाइम उन्होंने बुक उठाई है और पढ़ा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? पहली चीज तो ऑब्वियसली वजह है,
नंबर 1 तो ये है कि आपका जो वजह है वो चाहिए आपको, वो तो होना ही चाहिए कि आपको वजह, मान लो करना है आपको कुछ लाइफ में बड़ा, तो वो एक वजह है, वो एक डिजायर है आपका, और साथ में साथ सफरिंग भी है, पर फिर भी नहीं हो पा रहा क्योंकि ध्यान जो है वो नियंत्रित नहीं है। तो अब 30 साल लंबा ध्यान आपका हो गया। अब एकदम से मैं आपसे कहूं बुक पढ़ो, तो लाजमी है और ये जायज है कि आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे में साधना आपको मौका देती है। 40 साल, 30 साल, 50 साल के बाद साधना पहले करो, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत आपको मौका या चांस मिल पाएगा। किस चीज का? किताब पढ़ने का। तो ध्यान जो है वो आपके, जो साधना जो है वो आपके ध्यान को लंबे समय तक टिकाने में हेल्प करती है। अब इसका लॉजिकल रीजन भी समझ लो, इसका लॉजिक क्या है पीछे, क्यों होता है ऐसा, मैकेनिज्म क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे। साइंस ये है कि ड्यूरिंग द मेडिटेशन सेरोटोनिन एंड द मेलाटोनिन इज रिलीज्ड इनटू द system through hippocampus or this pituitary glands, and mainly there is a gland called pineal gland which is involved. Through these glands there is a secretion, and mind needs a liquid element to run. Let me tell you again, mind needs petrol to run. These hormones are what I am calling petrol, a fuel. So you need to have that release of petrol, which is dopamine and all that thing, but serotonin and endorphins, especially serotonin and melatonin is responsible for that. During the meditation there is a release, and the higher you go into the meditation, the hormone will be released more. Higher the sadhana, higher the levels of hormone, higher the secretions. Now what happens is, during this procedure, entire procedure, the hormones are released, which are happy hormones, which makes you happy. अब क्या होगा, आपका माइंड जो है वो शांत बैठ जाता है। अब वो शांत बैठ गया तो अब वो मौका देता है आपको कि चलो ठीक है, अब आप पढ़ लो, मैं मौका दे रहा हूं आपको। तो आपको इतना रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। अभी आपको रेजिस्टेंस फील होता है, रहने दो, बुक नहीं पढ़ना है। और वहीं यहीं से एक और भी रीजन है, ध्यान बड़ा होने से सिर्फ और सिर्फ आपका जो अटेंशन है वो ही नहीं बढ़ती है। ध्यान बड़ा होने से आपका क्रोध भी खत्म होता है। इसलिए मैं क्रोध का टॉपिक उठा रहा था बीच में। क्रोध जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर है उतना ही तुम असंतुष्ट हो जिंदगी में। इसको मानो चाहे ना मानो, अंदर का साइंटिस्ट मैं हूं, मैं देखते ही पहचान लूंगा। सामने से उस आदमी के पास सब कुछ है, सारे मटेरियल पोजेशंस हैं, खूबसूरत वाइफ, बच्चे, बंगला, गाड़ी, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, वो सब कुछ है जो जिससे सोसाइटी इंप्रेस होती है। लेकिन क्रोध बहुत है। अभी कल की बात मैं आपको बताता हूं। कल मैं गया कनॉट प्लेस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हम वहां पे बैठे हुए थे। ये कैनॉट प्लेस सीपी में है, राजीव चौक पे। मैं ऑर्डर देने गया तो ऑर्डर दे रहा था, पीछे से एक सरदार था, वो उठा और उसने बोला, ये ऑर्डर किसने दिया है? तो वो मैनेजर निकल के आया। सीसीडी की बात है ये, खतरनाक, ये मतलब सीसीडी, बी ब्लॉक, सीपी। वो निकल के आया, बोलते भाई मैंने दिया, अपने मैनेजर को बुलाओ। वो कह रहा है कि सर मैं ही मैनेजर हूं। आप मैनेजर हैं?
मैनेजर है आप? शक्ल देखी आपने? तो क्या क्या हो गया सर बताइए, आई इस तरीके से दिया जाता है खाना? ये कोई तरीका है खाना देने का? मैं बिलिंग करवा रहा था, मैं देख रहा था, मैंने क्या हो गया, वही खतरनाक। वो गया देखता हुआ खाना वाना, मैनेजर को ले गए, दिखाइए। अब खाने में कुछ नहीं था, सिर्फ उसने प्लेट में कुछ स्ट्रॉ वगैरह नहीं दी थी, या कुछ सिंपल सा कुछ एक फॉल्ट था, और उसने बर्गर की जगह टाकोस या ये सैंडविचेस कर दिए थे, कुछ ऐसा कुछ था, स्विच कर दिया था उसने ऑर्डर। इतनी गलती में उसने, वो जो सरदार जी थे, इतना भयंकर उसने सुनाया उस आदमी ने। जबकि पंजाबी लोग जो होते हैं वो बहुत संयम होता है उनमें, वो माफ करा है, चल कोई टेंशन नहीं। अगर आप अमृतसर जाओ या लुधियाना ये जाओ, तो वहां पे जो काम डाउन पंजाबी मिलेंगे आपको काफी। यहां पता नहीं क्या हो गया। तो उसके साथ एक और आदमी था, वो जो सरदार था, उसके साथ एक और आदमी था, वो मेरे बगल में खड़ा हुआ था, वो भी चिल्ला रहा था, वो धीमे धीमे चिल्ला रहा था, मतलब मैनेजर को धीरे धीरे बोल रहा था कि आपको सॉरी बोल देना चाहिए, आपको ऐसे 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 कर ले, आपने चिल्ला दिया। तो इतनी देर में वापस सरदार जी आए पीछे से मेरे पीछे, और मेरे पीछे खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, ये कोई तरीका है? तुम लोग सीसीडी में बैठे हैं, हम कोई ढाबे पे नहीं बैठे हैं, ठीक है? नहीं कर रहा, इसीलिए तो तुम्हारी सेल्स नहीं चल रही है। तो मैनेजर बोलता है, क्या बात कर रहे हो? सेल नहीं चल रही होती तो हर ब्लॉक पे सीसीडी का वो नहीं होता, फ्रेंचाइजी नहीं होती। तो ये सब बवाल मतलब बातें होने लगी। तो इतनी तेज वो चिल्ला रहे थे बगल में, तो मैंने ऐसे मतलब कहा कि सर काम डाउन हो जाइए। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। तब तक वो सरदार के बगल में आदमी जो था वो कहता, हाथ को दिखा रहा है तू? मैंने कहा मैं हाथ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको काम डाउन कर रहा हूँ। मैंने कहा इतना ठीक है, अब आप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चिल डाउन। मैंने मतलब सॉर्ट आउट कर रहा था। मैं कह रहा हाथ को दिखा रहा तू? मैंने कहा मैं हाथ नहीं दिखा रहा हूँ आपको, हाथ नीचे रखो, जानते नहीं हो मेरे को। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैं हाथ थोड़ी दिखा रहा हूँ आपको। तो फिर मैंने ऑर्डर वाले को बोला, मैंने कहा कि भाई ऑर्डर कर तू, मैं जा रहा हूँ। मैं वहां से चला आया, और मेरा 2 घंटे उस आदमी के ऊपर मूड खराब रहा, क्योंकि उसने मेरे को धमकी देती थी। वो धमकी यही थी कि तू जानता नहीं है मेरे को, जबकि मैं काम डाउन कर रहा हूं। जानबूझ के उसने मेरे ऊपर ये किया आउट ऑफ नो वेयर। मतलब अगर 2 लोग लड़ रहे हैं और कोई आ रहा काम डाउन, उससे भी लड़ने लगे। अजीबो गरीब सिचुएशन लोग थे। उसके बाद फिर बैठ के वहां पे खाना खा रहे, आराम, सब शांत हो गए। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जब गुस्सा आता है आदमी को, तो उस वक्त आदमी लॉजिकल नहीं सोचता। और लॉजिकल जब मन, जो ध्यान है, जब वो छोटा हो जाता है, हमारा ध्यान है, जब वो छोटा हो जाता है, नैरो, मतलब क्या, वो हमारा टिकने की संभावना नहीं रहती उसमें। ये 15 सेकंड ध्यान, 15 सेकंड अटेंशन हमारी हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक तो आपको निचले कामों में लेके जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका क्रोध भी बढ़ता है उससे बहुत ज्यादा। इसीलिए जब मैं क्रोधित होता हूं बहुत ज्यादा, तो मेरे अंदर ये इंसाइट आता है कि भाई तू मेडिटेशन नहीं कर रहा है, तू मेडिटेशन सही रख अपना, क्योंकि वो केमिकल रिलीज होना जरूरी है। और केमिकल को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ज्ञान से नियंत्रित नहीं कर सकते हो आप। भाई मैंने कोई किताब पढ़ी, उसका माइंड के पेट्रोल से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। माइंड को इससे मतलब नहीं है कि तुमको कितनी नॉलेज है। इनफैक्ट ज्यादा नॉलेज होने से भारी लगने लगता है सब कुछ। 15 साल की उम्र में हम हल्के थे, अब हम बेकार लगने लगे। 30 साल की उम्र में हम हो गए, हम हैवी होते जा रहे हैं, भारी, ऐसा लग रहा है डेटा, क्योंकि माइंड के अंदर भी हार्ड डिस्क है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो हार्ड डिस्क क्लीन होती है, पेन ड्राइव क्लीन होती है। फिर वो जो हार्ड डिस्क है, जो कि अनलिमिटेड है, उसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है, वो जो हार्ड डिस्क है उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है, स्पेशली 25, 27, 28, 29, 30, जो मेरी अभी उम्र है, उसमें इतना हैवीनेस आने लगता है। तो
बचपन में ध्यान हमारा सही था इसी वजह से, क्योंकि हार्ड डिस्क की जो डेंसिटी थी वो नहीं थी उतनी। अब हार्ड डिस्क क्या होती लोग यही नहीं पता, बुद्धि क्या है लोग यही नहीं पता, मन क्या है लोग, भेद क्या है दोनों में यही नहीं पता। तो ये एक बहुत ही मेजरिंग पॉइंट होता है। सिर्फ यही नहीं होता कि मेरे को लोनली लग रहा है, नहीं, लोनली ओनली खत्म हो चुका है जिंदगी से मेरे। अभी आज के टाइम में जब मेरे को हु एम आई करते हुए 7 साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए। अगस्त 2016 में मैंने पहली बार साउंड ऑफ साइलेंस की प्रैक्टिस करी थी। तब से लेकर अभी अगस्त 2023 में मेरे को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे को अभी 7 साल हो चुके हैं, समझ लीजिए 2 महीना बचा, 2-3 महीने बचे हुए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी मैं भटक सकता हूं और भटक जाता हूं। भटकना मतलब क्या, क्रोध ज्यादा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उस वक्त भगवत गीता पढ़ोगे आप, उस वक्त इस्कॉन जाओगे, वहां पर जाके हरे राम हरे कृष्णा करोगे, क्या करोगे? मैं प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं उसको, मैं कह रहा हूं जो करना है करो, बढ़िया है। आपको भगवान कृष्ण को पूजना है आप पूजिए, बजरंग बली को पूजना, लेकिन आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते हो और भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते हो आप क्या क्या आप बोलोगे भाई मेरा क्रोध शांत करो। इतने लोग मंदिर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनका क्रोध उस हिसाब से शांत हो जाना चाहिए। लेकिन आज दिल्ली में रोड रेज इतना बढ़ गया है, जरा जरा सी बात पे आदमी खून खच्चर करने में उतर आता है, मारपीट करने में उतर आता है। अब मैं सिर्फ समझा ही रहा था कि मैं भी काम डाउन हो जाइए, मेरे ऊपर वो भड़क गया, ठीक है। अब वहां पे मेरा एक्शन एज अ वाइज पर्सन ये होना चाहिए था कि मैं कुछ ना बोलूं, और वही मैंने किया। मैं अपना ऑर्डर लेके चला आया। इंसल्ट हुई, स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा, लेकिन कंट्रोल हुआ। लेकिन कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि साधना नहीं है। क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आया हूं, मुझे अपनी डेट खराब नहीं करनी है और ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि फिर मैं बोलूंगा, फिर वो और बोलेंगे, फिर ऐसे करते 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 जब ज्वालामुखी फटता है फिर वो मारेंगे, मैं मारूंगा, फिर मैं मारूंगा, वो मारेंगे, फिर मैं ज्यादा मारने लगता हूं। फिर दिक्कत ये हो जाती है, फिर वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। फिर सब लोग पुलिस आएगी, फिर वो FIR रजिस्टर होगी, फिर हाथ पहले किसने छोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो यही सब चीजें होती हैं, ठीक है। और उधर से फिर वो कॉलिंग भी होने लगती है, गुंडे आने लगेंगे, धमकियां आने लगेंगी, गुंडेती होने लगती है कि अभी तेरे को रुक बताता हूं, ये सब मैं करके छोड़ चुका हूं बचपन में। तो अब सवाल यह आता है कि यहां पे कैसे कंट्रोल कर पाओ। दिल्ली वालों का क्या होगा ये बताइए, जो इतना भयानक। अगर आप थोड़ा इधर जाओ, गांव साइड में जाओ, वहां पे इतने लोग विचलित नहीं है, रेस्टलेस नहीं है। ये आदमी के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था कि वो फ्रस्ट्रेशन हर आदमी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहां पे वो कुछ देखी, उसके लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। तो अब चक्कर क्या है सारा, देखिए चक्कर क्या है। ये सारा खेल क्रोध का है, और सारा क्रोध का खेल जो है वो है मन अशांत है। और मन को शांत करने के लिए भगवत गीता नहीं पढ़ी जाती है। भगवत गीता से मन शांत नहीं होता। भगवत गीता समझने के लिए है कि मैं कौन हूं, मन की प्रकृति क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, तामसिक राजसिक 3 जो गुण है प्रकृति के वो क्या है, ये सब समझने के लिए भगवत गीता है। भगवत गीता से मन शांत नहीं होता है। वो जो आपको शांति लगती है वो शांति टिकती नहीं है। 5-10 मिनट की शांति है, 15 मिनट की शांति है, उसको शांति नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि थोड़ा आप एक काम डाउन सिचुएशन में चले गए, थोड़ा बहुत। शांति वो है जब साधना करने के बाद अगले 48 से 72 घंटे तक आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में रहे, कि आप एंगर वहां दिखा पाओ जहां पे एंगर की एक्चुअल में जरूरत है। अब कोई मेरी गर्लफ्रेंड को अगर छेड़ता है या बदसलूकी करता है तो वहां पे उस एंगर की जरूरत है, ठीक है। कई लोग आके यूट्यूब पे लिखते हैं कि उल्टा सीधा लिख देंगे चले जाएंगे, तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं। मैंने अपने दोस्तों को, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया, मैं 2-3 साल उनको अनब्लॉक किया, फिर ब्लॉक कर दिया मैंने।
मैंने अपनी सारी एक्सेस का ब्लॉक कर रखा है। अगर गलती से किसी का कॉल आ गया तो मैं उनको सुना भी दूंगा। समझने की कोशिश करिए होता क्या है, चक्कर क्या है सारा। जितनी भी मेरी एक्सेस हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ कुछ मुझे पता है कि मैंने इनके साथ बहुत अच्छा किया था, तो अब समझने की कोशिश करिए चक्कर क्या है सारा। चक्कर यही है कि मन अशांत है, और अशांति को खत्म करने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र मन को शांत करने के लिए नहीं है, शास्त्र मन को समझने के लिए है। मन की शांति सिर्फ और सिर्फ साधना से होती है। और अगर शास्त्र को आपको समझना है तो शास्त्र में ही यही लिखा हुआ है कि आप मन को देखें भी, उसका साक्षात्कार भी करें, उसको ऑब्जर्व करें और मन के ऊपर भी ध्यान दें, तब मन समझ में आएगा। मन को किताब से पढ़ के नहीं समझा जाता है, वो सिर्फ एक हिंट मात्र है। वहां से कुछ आपको आइडियाज मिल जाएंगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। तो ये तो पूरा लेक्चर हो गया मन के ऊपर। एनीवे, तो कंट्रोलिंग द माइंड हैज टू बी अंडरस्टूड एंड रीडिंग द बुक ओनली कैन बी अचीव्ड व्हेन यू आर कंट्रोलिंग द माइंड, बिकॉज आजकल कोई पढ़ नहीं पा रहा, एक हैबिट आपको बनानी है, राइट? तो अब बुक को पढ़ते कैसे हैं, इसको करके मैं इसको कंप्लीट करता हूं। जब बुक पढ़ें तो आप बुक में रिपीटेटिव बातें जो हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करें कि आप 10 बुक पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट पे, 10 की 10 बुक में ऐसी क्या वो 50-60 बातें हैं जो सबने रिपीट करी हैं, उसको लिख के रख दें। वो ज्यादा सही बात है, वो जार्गन नहीं है, वो कूड़ा नहीं है। बाकी की सारी चीजें कूड़ा होती हैं। समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कूड़ा होती है, पर ये कह सकते हैं कि उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि वो सत्य है कि नहीं है। बाकी की जो 40 से 50 बातें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ोगे तो उसमें यह बोला गया है कि अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी डाल दो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये एकदम बकवास है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को समझ भी लिया, जहां पे फीलिंग्स स्टोर्ड है, जहां पे मेमोरी स्टोर्ड है, जहां पे पर्सनैलिटी स्टोर्ड है, रिएक्शंस, आपका जो चलने फिरने का तरीका, हैबिट्स, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। अगर आपने उसको समझ भी लिया तो भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो कोई चीज। उस बुक में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि और ये स्टोरी थी, और इस बुक में आप सोचिए कमाल होता है स्टोरी टेलिंग, कितनी खतरनाक चीज़ है कि ये बुक मैंने 6 साल पहले पढ़ी थी। उस बुक के बाद उसको एक वन टाइम रीड था, उसके बाद मैंने कभी उसको वापस टच नहीं किया। लेकिन ये बात मेरे को याद रहेगी क्योंकि स्टोरी टेलिंग थी, और स्टोरी जो है वो छप जाती है माइंड में, बाकी चीज़ें याद नहीं थी। वो स्टोरी ऐसी थी कि एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपनी आंखों को सही कर लिया था सबकॉन्शियस माइंड को मैनिफेस्ट करवा के। अब ये कितनी बात सच है, इसको कैसे पता लगाएं? और ये मन या अवचेतन मन हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को जागरूकता देता है, मैनिफेस्ट में देता है, या प्रकाश देता है, कह सकते हैं कि उसको साक्षात्कार कराता है, या चमत्कार रूप से प्रकट कराता है, चमत्कार के रूप से उसको प्रकट करवाता है वो जो चीज है। तो मैनिफेस्टेशन एक आदमी कह रहा है बुक में कि नहीं है, एक आदमी कह रहा है। अब इसको कैसे पता करें? आप ये देखो कि क्या वो बार बार रिपीट हो रहा है मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप सबकॉन्शियस के ऊपर बहुत सारी बुकें पढ़ोगे तो हर बुक में वो चीज रिपीट नहीं होती है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये झूठ है। लेकिन हो भी सकता है सत्य। पर जो बातें रिपीट होती हैं, जैसे पुनर्जन्म को लेके ऑलमोस्ट हर एक शास्त्र में बोला गया है, साथ ही साथ जो हमारे गुरु हैं, बड़े बड़े रमन महर्षि और ये ओशो परमहंस महाराज और तोतापुरी जी और शंकराचार्य जी, तो अगर आप देखेंगे वहां पे ये सब इन लोगों ने भी मेंशन किया है पुनर्जन्म को लेके। प्लस साथ ही साथ टकर साहब जो है, जिम टकर और आयन स्टीवेंसन, जिनकी रिसर्चेस में बात कर रहा था पहले वाले पॉडकास्ट में, उन्होंने भी बोला है। तो इसका मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि है।
तो बुक को पढ़ते वक्त आपको सिर्फ एक जो पढ़ना है, आप कैसे पढ़ रहे हो उसको मतलब देखो कि मुझे क्या चाहिए, और वो चीज सोच के ही उस बुक को पढ़ो कि मुझे कुछ चाहिए, और तभी आप उस बुक को पढ़ो। अगर आपको एक कुछ सीखना है, कोई एक पर्टिकुलर, अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो, और वैसे अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, तब तो कुछ भी पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, तब क्या आपको पढ़ना है उसमें। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बुक पढ़ रहे हो कि रिलेशनशिप सही कैसे करते हैं, अब वहां पे अगर आप देखोगे तो आप अपनी वाइफ के साथ जो है ना अंडरस्टैंडिंग इशू है वो सही करना चाहते हो कि आपकी लेट से आपकी वाइफ जो है ना आपको रोक टोक करती है, आपको कहीं जाने नहीं देती है, आपको उसे अपने पास रखना चाहती है और अपने गले में लगा कर रखती है, और उसने एक तरीके से कुत्ता बना दिया आपको, अपने आपकी वाइफ ने, कि कहीं जाने ही नहीं दे रही है, कहीं मतलब ना दोस्तों के साथ जाना है, मेरे साथ घूमो, मेरी पूजा करो, मेरी कामना करो, मेरी पूजा करो, तो यही सब है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ बुक को तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर चाहिए, वो क्या है कि मुझे रोक टोक पसंद नहीं है। तो ये मैं समझूँ कि वाइफ को ऐसे कैसे मैनेज करें कि रोक टोक के लिए, तो वहाँ पे कुछ ये 4 बातें लिखी होंगी, उसको अप्लाई करके देखो, नहीं हो रहा है तो वो बकवास है। सिंपल है ना। अगर वो नहीं हो रही है 4 बातें अप्लाई, वो आपकी वाइफ नहीं मान रही है, तो मतलब बकवास है वो 4 बातें। लेकिन अगर उसमें 5वीं बात एक और लिखी थी कि अगर आपको रोक टोक तो आप उसको साफ बोल दो कि भाई मैं तो ये करूंगा, और अगर तुझे रहना है तो रह, नहीं तो छोड़ दे मेरे को। तो वहां पे अगर ये लिखा हुआ है कि भाई यही करना है, तो आप वो भी अप्लाई करके देखो, और अगर वो चल गया तो समझ लो वो बात सही है। सिंपल है, लाइफ इज वेरी सिंपल। सी वट एवर यू सी फ्रॉम मी, फ्रॉम संदीप महेश्वरी, सदगुरु जग्गी वासुदेव एंड ऑल, रमन महर्षि, परमहंस महाराज, वट एवर, जो भी जिसको आप, स्वामी विवेकानंद, वट एवर जो भी है, ये लोग कुछ बातें करते हैं। वो जो बातें हैं क्या वो आप देख पा रहे हो अपने अंदर? अगर आप उसको देख पा रहे हो तो सही है, राइट। और अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि जैसे कि ये नहीं होता है, पर मैं आपको साबित कर रहा हूं कि देखो ये हो रहा है, तो जैसे अभी मैं क्या साबित कर रहा हूं आपसे, आपको मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि लिखा झुका जो कुछ भी है, अगर आप उसको पता करना चाहते हो कि उसमें सत्य कितना है, वास्तविकता कितना है उसमें, तो वो आपके बोध से ही होगा, वो आपके साक्षात्कार से होगा, आपके एहसास से होगा। जब तक आपको एहसास नहीं होगा, आप उसको नहीं देखोगे, आप उसका बोध नहीं करोगे, तब तक वो चीज आपको विश्वास नहीं होगा कि यह आदमी, मतलब ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली में वास्तविकता में होता है या नहीं होता है। तो इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। एक होता है कि आप साक्षात्कार करो, और एक होता है कि आप कुछ चीजों का साक्षात्कार नहीं कर सकते हो, जैसे पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म का वही मैंने टकर साहब का एग्जांपल दिया, जो जिम टकर है, और ये जो आईएन स्टीवनसन साहब है, इसका मैंने एग्जांपल आपको ये दिया था, यही दिया था। मैंने कहा कि भाई इनके पास कुछ बच्चे आने लगे ये रिपोर्ट करते हुए कि वो कुछ बातें कर रहे हैं। बातों को जब देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, वो सारी बातें सत्य थी। तो समझ में आ रहा था कि हाँ, देयर इज अ हाईली क्या, देयर इज अ लाइक 100% प्रोबेबिलिटी कि रीइंकार्नेशन होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आपको तो दिखा नहीं है, तो 1% आपको अभी भी शक रहेगा, और वो रहना ही चाहिए, क्योंकि वो जब तक आपको खुद नहीं दिखेगा आप नहीं मानोगे, तो वो 1% शक रहेगा ही रहेगा। लेकिन 99% तो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये चक्कर है, कहीं से भी लिखा झुका पढ़ लिया और कहिए हमको ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो होता है जिसका प्रैक्टिकल आपको हो रखा हो। भगवत गीता के कई लोग श्लोक निकालेंगे, कहेंगे ये होता है, ये देखो, ये कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। उसका एक्चुअली मतलब क्या है, और क्या आपने अपनी जिंदगी में देखा है उसको करते हुए? भगवत गीता का एक सबसे पावरफुल श्लोक जो मेरे को लगता है, अरे बड़ा खतरनाक श्लोक है, बाप रे बाप, उसको सुन लेने वाला है। वो श्लोक ये है कि 2 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। वैसे तो 4 बोला है, लेकिन अभी हम कॉन्टेक्स्ट में 2 बोल रहे हैं। 2 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। एक वो जो बहुत पीड़ित है, यानी दुख में है, और एक वो जिनके अंदर तीव्र इच्छा है। ये चीज सिर्फ कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाइड नहीं है,
ये चीज सिर्फ अध्यात्म के कंटेक्स्ट में अप्लाइड नहीं, एक्चुअली में जो आदमी बदलाव चाहता है उसके अंदर ये दो चीजें होनी चाहिए। वो क्या है? इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों होनी चाहिए। वो क्या है? दुख और वासना। अगर आपको किसी चीज की वासना नहीं है तो दुख होना चाहिए, और अगर दुख नहीं है तो वासना। आज बड़े से बड़ा आप एंटरप्रेन्योर उठा के देख लो, उसके पीछे आपको दुख मिलेगा, और बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर उठा के देख लो, या तो उसके पीछे दुख मिलेगा या वासना मिलेगी। सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के जीवन में दुख था। उनके पिता, वो बायोलॉजिकल फादर थे उनके, और वो कुछ करना चाहते थे, पैसे नहीं थे घर में, दिक्कतें होती थी। बिल गेट्स पहले से एक अमीर परिवार से आते थे। तो अब सवाल यह आता है कि जिस आदमी के अंदर दुख है वो ही तो पैर फड़फड़ाएगा, जिस आदमी के अंदर वासना है। और ये जो दुख है ये सब एक्सट्रीम लेवल पे होने चाहिए, चाहे दुख हो चाहे वासना हो। छोटा मोटा दुख क्या है? मेरा ब्रेकअप हो गया और ठीक है, लेकिन तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम भूल ही नहीं पा रहे हो। 1-1.5 साल हो गया, तुम नहीं भूल पा रहे हो। एक ब्रेकअप होता है 1 महीने में भूल गए, जैसे लड़कियों का होता है। एक ब्रेकअप होता है, अभी एक मोहतरमा आएंगी, कहेंगी कि आप हर चीज में ब्रेकअप ले आते हो बीच में। तो चलो ठीक है, ब्रेकअप हटा दें, कोई और बात करते हैं। एक गरीब आदमी है, उसके घर में कल क्या बनेगा उसको खाने के लिए पैसे ही नहीं है। वो छोड़ो कल क्या बनेगा, अरे कुछ भी नहीं बनेगा, नमक रोटी खा रहे हैं। तो वो आदमी ज्यादा तेज पैर फड़फड़ाएगा, या फिर वो आदमी जिसका 6 महीने बाद एक चांसेस है कि आपका डाउनफॉल आ सकता है, और 6 महीने तक पैसा है, सेविंग्स है, वो करेगा? समझने की कोशिश करिए। तो 2 प्रकार के लोग सिर्फ कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं, सिर्फ अध्यात्म की शरण में नहीं आते। एक्चुअली में वो ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन सिर्फ उसके जीवन में आता है जिसके जीवन में घनघोर दुख हो या घनघोर वासना हो। ये इच्छा और छोटा मोटा दर्द, इससे कुछ नहीं होता। तो वासना कैसे बनती है पहले इसको समझ लो। दुख तो आ जाता है, वासना कैसे बनती है? वासना बनती है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने से और अभ्यास करने से। जब आप किसी चीज में बार बार पार्टिसिपेट करते रहोगे, आपको नेटफ्लिक्स की वासना क्यों बनी है? क्योंकि आपने अभ्यास किया नेटफ्लिक्स का। तो समझने की कोशिश करो। एक आदमी पढ़ाई किया, पिछले 10 साल से पढ़ाई कर रहा है, वो 8 घंटे पढ़ाई कर सकता है। आप 10 साल से आपने किताब की तरफ देखा तक नहीं, आप आधे घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो पहला जो व्यक्ति है उसमें वासना अच्छी है, दूसरा व्यक्ति उसमें इच्छा है। क्यों? क्योंकि किताब उठाया। किताब उठाया का मतलब क्या? इच्छा है। जिस व्यक्ति ने किताब नहीं उठाया तो वो इच्छा ही नहीं है, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑल्सो। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ओवर, लिसन इट टू मी इन इंग्लिश ऑल्सो। द ओनली पर्सन हु कैन चेंज इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, इज द पर्सन हु हैज सफरिंग, इंटेंस सफरिंग, और he must have intense desire. Both side intensity is required. Both side fire is important. This type of the person, अब ये भगवत गीता में तो कृष्ण ने बोला है कि मेरी शरण में आते हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ उनको वहीं तक देखा। Bhagavad Gita has only just mentioned it in the context of Adhyatma, in spirituality. But जीवन के संदर्भ में भी, in the context of life, also this is applied. जिस व्यक्ति को दुख नहीं है, वासना नहीं है, वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। आदमी आगे तभी बढ़ेगा या तो उसको भूख लगी हो, और या तो
नीचे जमीन गरम।